तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर कि आखिर क्यों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में शिव भक्ति अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है। इस सावन महीने में पूरा संसार मानो शिवमय हो जाता है और इस सावन मास के पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पर आपको क्या पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक भाई ने अपनी बहन को रक्षा का वचन दिया। तो दोस्तों आज हम आपके लिए हमारे प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों से ऐसी कथा लाए हैं जिसमें रक्षाबंधन तथा शिव जी की महिमा का वर्णन है, जिसे सुनने के बाद आप इसके महत्व को और भी अधिक अनुभव कर सकेंगे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अमेजिंग सनातन में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्राचीन समय में देवताओं तथा दानवों के बीच हमेशा युद्ध होते रहते थे। दानवों की कोशिश हमेशा रहती थी कि वे कैसे देवताओं से अमृत प्राप्त करें तथा स्वर्ग पर अपना राज्य कायम करें। यही कारण था कि कई दानव कई वर्षों तक तपस्या करते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान मांगते थे, जिसके कारण देवता कई बार हारने की कगार पर चले जाते थे तथा राजा बलि जो राक्षसों के राज थे यानी राक्षस राज, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था मगर उनका हाव भाव बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। इसका कारण था कि वो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु जी के भक्त होने के साथ साथ वे देवों के देव महादेव के भी भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति से कई सिद्धियां हासिल कर ली थी एवं एक से बढ़कर एक यज्ञ को संपन्न कर दिया था। इसके बाद अब वे अश्वमेध यज्ञ करने की ओर बढ़ रहे थे, जिससे देवताओं में हड़कंप मच गया और उन्हें अमृत और स्वर्ग छिन जाने का भय सताने लगा, जिससे सबको यह डर हो गया कि अगर ऐसा होता है तो दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसके निवारण के लिए सभी देवता श्री हरि के पास जा पहुँचे, जिसके बाद विष्णु जी ने एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए, क्योंकि सबको पता था कि राजा बलि महादानी थे। जब विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि के सामने आए तो राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने का आग्रह किया, जिस पर भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के वचन देते ही भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने 1 पग में स्वर्ग 2 पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पग कहाँ रखते, तो जिस पर राजा बलि ने अपने वचन का मान रखने हेतु तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ऐसा वर मांग लिया कि उन्हें वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। दूसरी ओर श्री हरि का वियोग माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था और माता लक्ष्मी इसके निवारण के लिए शिव जी के पास आती हैं और शिव जी उनसे कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है, यदि आप उसे वचन में बांध लें तो आप श्री हरि को वैकुंठ वापस ला सकती हैं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने को कहा। पाताल लोक में माता लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण किया। शिव जी के नाग वासुकी ने रक्षा सूत्र में अपने आप को बदल लिया और वे रक्षा सूत्र राजा बलि को बांध देती हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं और माता लक्ष्मी से मनचाहा फल मांगने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ही माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में वापस आ जाती हैं और विष्णु जी को मांग लेती हैं। जिसके बाद राजा बलि कहते हैं कि कोई स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपने रक्षा वचन मांगेगी तो भाई उस वचन में बंध जाएगा। तो दोस्तों इसी दिन के बाद से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया। तो जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।